वाटर रिसोर्सेज, जल स्रोत मतलब पानी के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि हमें कहाँ से पानी मिलता है, किस किस स्थानों से या किस किस जगह से हमें पानी प्राप्त होता है, वो होता है रिसोर्सेज। कौन कौन से साधन है पानी के। और पानी जो हम पीते हैं, पानी के बिना हम कहीं ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। आपको पता है हम खाने के बिना रह सकते हैं, पर पानी के बिना हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। पानी मानव का एक ऐसी मतलब एक बेसिक आधारभूत ज़रूरत है जो आपको हर वक्त चाहिए। घर में, घर के कामों के लिए, आप घर के इतने सारे काम करते हो, उसमें आपको पानी चाहिए। आपको पीने के लिए चाहिए, नहाने धोने के लिए चाहिए, घर के कामों के लिए चाहिए। जहाँ भी मानव है वहाँ उसको पानी चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, स्कूल हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो या पार्क हो, कहीं भी आप जहाँ पर भी ड्वेलिंग होगी वहाँ पानी इंसान को चाहिए होगा। तो पानी के स्रोत का मतलब है कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी के स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में पानी की कमी है। हमारे देश में पानी वर्षा भी इतनी होती है और स्रोत भी बहुत सारे हैं, फिर भी पानी में देश में कम क्यों है। कई लोगों को इतने दूर दूर जाकर पानी को लेके आना पड़ता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पानी को यूज़ नहीं कर पाते या पानी इस यूज़ के लायक नहीं है, यूजलेस पानी है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो पानी की कमी हमारे देश में बहुत है। You already know that 3/4 of the water Earth surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for the fresh water that can be put to its use. 3/4 हमारे देश में पानी है, मतलब 79% पानी है पूरे देश के अंदर, लेकिन फिर भी इसका बहुत कम इसका शेयर हम यूज़ कर पाते हैं। ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि ये इस्तेमाल के लायक नहीं है, तभी हमारे देश में पानी की इतनी कमी है। हालांकि this fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrologic cycle. सिर्फ वही पानी है, this fresh water is mainly obtained from surface runoff, सिर्फ सतहों से मिलता है हमें या ग्राउंड वाटर से मिलता है। हम वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ग्राउंड वाटर में है या जो सरफेस पे है, उसको हम हाइड्रोजेनिक फ्रेश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप समुद्रों का पानी देखिए जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते वो खारा पानी है। कई शैलो वाटर रहते हैं, कई पानी में इतना केमिकल्स, इतने गंदे पानी है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो बहुत सारा भाग हम अपने यूज़ में नहीं ला पाते हैं, बहुत ही कम पानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। All water moves within the hydrogenic cycles, ensuring that water is a renewable source. एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब आप जो पानी इस्तेमाल करते हो वह पानी इस्तेमाल करके टूटी में से आपका पानी बहता है और आगे जाके गंदे पानी मिल जाता है, फिर उसी पानी को हाइड्रोजेनिक साफ करके वापस आपके पास आता है। पानी कहीं बनता नहीं है, ना ही आप सारा पानी इस्तेमाल कर पाते हो, रिसाइकिल करके वही से पानी आप बार बार यूज करते हो। You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is renewable source, then how is it that countries are regional about the global suffer from water scarcity? अगर आप 3/4 पानी जो है वर्ल्ड के अंदर, तीसरा हिस्सा पानी भरा हुआ है, 3/4 तो 75% पानी है, तो फिर भी देश के कई हिस्सों में पानी की कमी क्यों है? देश क्यों पानी की कमी से जूझ रहा है? लोगों को पानी क्यों नहीं मिलता? लोगों को इतनी दूर जाके पानी लाना पड़ता है। Why it is predicted that in 2025 nearly 2 billion people will have living about absolute water scarcity? ऐसा क्यों कहा गया है? आज क्यों भविष्यवाणी की गई है कि 2025 तक 2 बिलियन लोग जो हैं वो पानी की कमी से जूझेंगे, मतलब पानी का अभाव उनको सहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा गया है इतना पानी होने के बावजूद भी? क्योंकि पानी का पूरा इस्तेमाल नहीं है। बड़े बड़े महासागर हैं, बड़े महासागर हैं जिनमें कि पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, या तो हमारे पास सोर्स नहीं है पानी को इस्तेमाल करने के, और कोई पानी ही ऐसा है जो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पानी का अभाव और पानी की जो संरक्षण और मैनेजमेंट, प्रबंधन, पानी का प्रबंधन और संरक्षण और पानी के अभाव। Given the abundance and renewability of the water, it's difficult to imagine that we have suffered from water scarcity. Abundance and renewability, मतलब उसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं पानी का, और पानी भरपूर मात्रा में भी है, इसके बावजूद में पानी की कमी क्यों है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, मतलब ये बहुत कल्पना से परे है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regional having low rainfall of those drought prone. जब भी हम किसी पानी के बारे में बात करते हैं, पानी के अभाव के बारे में बात करते हैं, तो हमारा ध्यान उसी तरफ एरिया जाता है जहाँ पानी की कम शॉर्टेज है। कई जगह पर पानी बहुत ही कम बारिश होती है और कई जगह पर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है।
लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कमी है। तो हमारा ध्यान ऐसी जगह पर रहता है जहाँ सूखा हो या बहुत ही कम रेनफॉल हो। जैसे कि आप मरुस्थल में जाते हो, रेगिस्तान में जाइए, वहाँ पानी की एक बूंद नहीं है। और कहीं कहीं आप महासागर देखो जहाँ पानी ही पानी है, तो फिर भी वो पानी इस्तेमाल करके उन जगह पर नहीं पहुँचाया जाता। वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बहुत कठिनाइयों से पानी पीना पड़ता है, उन्हें पानी की बहुत कमी का अभाव करना पड़ता है। क्यों हम पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, क्यों हम उन लोगों को पानी की पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाते हैं? We instantly visualize the desert of Rajasthan and women balancing many mud cars, foreign pots, other pots used for collecting and storing water for draining. अपने राजस्थान वगैरह जगह पे देखा होगा, जो ज़्यादातर डेजर्ट्स की जगह है या राजस्थान जैसी एरिया में आपने बड़े बड़े मटके लेके देखे होंगे औरतों को, अपने मटके लेकर सिर पर जाती हैं और पानी भर के लाती हैं। उनके घरों में इतना पानी नहीं होता कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्हें अपने डेली यूज़ के लिए पानी लाना पड़ता है भर के। टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। यस, पानी की उपलब्धता, जो पानी के संसाधन है वो बहुत दूर है, पानी के संसाधन। जितनी दूरी उनको तय करनी पड़ती है, काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसमें समय भी काफ़ी लगता है, काफ़ी वक्त पानी लाने में लगता है, समय भी लगता है और काफ़ी दूरी तय भी करनी पड़ती है उनको। मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, खासकर जब सीजनल होता है, मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से। अगर बारिश मतलब एनुअल बारिश होती है तो वाटर स्केर्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कई भारी मात्रा में बारिश होती है, कई जगह पर इतनी भारी मात्रा में बारिश होती है और फिर भी उनको पानी ढोकर लाना पड़ता है, पानी उनको मतलब मटकों में लाना पड़ता है, ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो सारा पानी को शोषण कर लिया जाता है। कोज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अति शोषण हो जाता है उस पानी का। एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल यूज एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कई लोगों द्वारा उस पानी का यूज कर लिया जाता है। आप देखो कि बारिश आती है तो कई लोगों को छत पर जो पानी आता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, घरों में स्टॉपिंग रूफ के ऊपर पानी को पाइप के जरिए टैंक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है और उस पानी को यूज़ करते हैं। उस पानी को वो लोग पूरे साल यूज़ भी करते हैं, अगले सीजन तक यूज़ भी करते हैं और उस पानी को वो अपना कमरा भी गर्म कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर भर लेते हैं, अंडरग्राउंड कमरा होता है बना हुआ, तो उसमें वो पानी इकट्ठा करके उस पानी को धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं। उस समय जब पानी की पर्याप्त पूर्ति नहीं होती या पानी नहीं होता उसके पास, तो उनको ताकि उनको बाहर पानी ले ना जाना पड़े। और इस चक्कर में कई लोग होते हैं जो दूसरे वो उनको पानी नहीं मिलता है। वेयर इज द वाटर स्कैर्सिटी लाइकली टू क्योर एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। मतलब कहाँ है पानी की कमी? फ्रेश वाटर वहीं से मिलता है हमको, हमने भी पढ़ा है कि फ्रेश वाटर हमको सरफेस से मिलता है या ग्राउंड वाटर से मिलता है। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, जिसमें कोई मिलावट, कोई गंदगी नहीं होती, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, बिल्कुल साफ होता है पानी वो। लेकिन वो पानी कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठा करने के कारण हमें वो पानी नहीं मिल पाता है, सबको नहीं मिल पाता है। इज इट पॉसिबल दैट वी एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इन स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी? ये मतलब संभव है कि किसी एरिया रीजन में, प्रदेश में बहुत सारे वाटर के सोर्सेज हों, लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कमी लोगों को सहनी पड़ रही है, लोगों को पानी की कमी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, पानी के सोर्सेज होने के बावजूद भी। Many of our cities are such examples that water scarcity may be an outcome of large and growing populations and consequent greater demands of water. पानी की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तब पानी की कमी हो सकती है, या पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब देखिए पानी कितना चाहिए, कई लोगों को जितना पानी की कंजम्पशन चाहिए, अगर पानी उससे कम है तो डेफिनेटली पानी की कमी होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी कम है तो पानी की कमी होगी, या लोगों के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है पानी का, तब पानी की कमी होगी। एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, अगर बराबर मात्रा में पानी नहीं मिलता है, लोगों से मात्रा में पानी का विभाजन नहीं होता है, तो पानी लोगों में नहीं मतलब मिलता लोगों को बराबर मात्रा में, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, तो पानी के अभाव लोगों को सहना पड़ता है और फिर लोगों को इन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें पानी बाहर से लाना पड़ता है बहुत दूरी तय करके। A large population requires more water not only for domestic use but also and to produce more food. एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मांगती है ज़्यादा पानी, नॉट फॉर डोमेस्टिक के लिए बट फॉर फूड के लिए भी। आपको पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए, अगर आप फैक्ट्री चलाते हो तो आपको पानी चाहिए, मिल्स के लिए पानी चाहिए, अगर आप इरिगेशन करते हो तो आपको पानी चाहिए, आपको फूड के लिए पानी चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, घर के और कामों के लिए पानी भी चाहिए, सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं चाहिए।
डोमेस्टिक यूज़ करनी है। अगर आप किसी भी आप कंपनी देखी हो, कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ड्रिंकिंग वाटर देखिए, लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हो आप, तो उसके लिए भी आपको, उसके भी कंपनियों को पानी चाहिए। पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनके लिए वो पानी की जरूरत चाहिए। अब केमिकल्स देख लो, केमिकल फैक्ट्रीज देख लो, मिल्स देख लो, इरीगेशन देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, सब में पानी की जरूरत, पानी की भारी मात्रा में डिमांड होती है। Hence, to facilitate higher food grains productions, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry seasons. Irrigated agriculture is the largest consumer for water. जब ग्राउंड ग्रेन्स उगाने होते हैं, जहाँ गेहूँ अनाज वगैरह उगाना होता है, उन लोगों के द्वारा पानी का काफ़ी शोषण किया जाता है। बहुत भारी मात्रा में पानी इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके उन सीजन्स को जो ड्राई सीजन्स हैं, सूखे की जो मौसम होता है, सूखे का मौसम होता है, तो उन मौसमों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एग्रीकल्चर में और इरीगेशन में, सिंचाई में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, मतलब जो पानी कंज्यूम करने के लिए होते हैं, पानी का उपभोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। Now it is needed to revolutionize agriculture through developing drought resistant crops and dry farming techniques. इसलिए पानी का इस्तेमाल, जो खेती है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, सूखी खेती टेक्निक से की जानी चाहिए। मतलब वो ऐसा तरीका हो जिसमें कि इस पानी का प्रयोग कम से कम हो। You may have seen in many televisions advertisements that most farmers have their over wells and two wells in their farms for irrigation to increase their produce. आपने टीवी या में ऐड वगैरह देखी होगी, जिसमें आप लोगों को दिखाते हैं कि उनके पास अपने वेल्स हैं, अपने कुएं हैं फार्मर्स के पास इरीगेशन के लिए, अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए उनके पास बहुत सारे इरीगेशन हैं, उनके पास बहुत सारे साधन हैं जिससे वो अपने इरीगेशन प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। अपने वेल्स, अपने कुएं हैं, अपने ट्यूब वेल है, उनके पास पानी के साधन बहुत से हैं, इससे भी वो अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी ऐड देखी होगी आपने। But have you ever wondered what this could result in? इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपने कभी देखा या कभी सोचा है इसका परिणाम क्या है? That is may lead to falling ground water levels. इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो गिरता है। ग्राउंड वाटर लेवल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर में जो लेवल है, पानी का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है काफ़ी। एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, जिससे कि लोगों को खाने का और पीने का अभाव होता है, क्योंकि वही फ्रेश वाटर जो होता है ग्राउंड वाटर का हम पानी का इस्तेमाल में लाते हैं। अब उनका जो होता है जो अपने ट्यूबवेल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, अपने वेल्स का पानी इस्तेमाल करते हैं, उनका पानी सीधा इरीगेशन में जाता है। अगर वो पानी ग्राउंड वाटर में जाता हो तो पानी का लेवल ऊंचा उठ जाए, लेकिन वो पानी सीधा इरीगेशन में जाता है, जिससे कि पानी का लेवल हमारा नीचे होता रहता है, हम यूज़ करते रहते हैं, तो इससे पीने का पानी का अभाव हो जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड urbanization, creating vast अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। इंडिया से पहले जो वक्त है, इंडिया की गुलामी से पहले जो वक्त था, वो एक तरह का गवाह था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण बहुत सारे अवसर मिले हैं हमको, बहुत सारे अवसर लोगों ने पाए हैं, एक बहुत बड़ा अवसर लोगों को मिला है। मतलब टुडे लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेज आर एज commonplace as the industrial units of many multinational corporations। आज जो लार्ज इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियल उद्योग हैं, औद्योगिक हाउस है जो आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी, मतलब बहुत ही इंडस्ट्रीज जो हाउसेज हैं वो इंडस्ट्री MNC में चेंज कर दिए गए हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एक्सिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी सोर्सेज ऑफ वाटर। काफ़ी सारे जो इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, नंबर की बढ़ती हुई संख्या जो है, उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या जो है, उन्होंने काफ़ी मैटर्स बनाए हैं फ्रेश वाटर के सोर्सेज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज ऑफ वाटर, मतलब जो पानी के जो सोर्स आपको मिलते हैं उसका शोषण कर लिया था उनके द्वारा। औद्योगिकरण के बढ़ने की वजह से पानी का काफ़ी शोषण होता है, औद्योगिक इकाइयों को बहुत सारा पानी चाहिए, तो इन पानियों का, फ्रेश वाटर्स का सारा शोषण उनके द्वारा किया जाता है, इससे आम व्यक्ति के पहुंच में पानी नहीं आ पाता। Today in India, electric power contributes approximately 20% of the total electricity produced.
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से जो अनुमानतः है 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करती है। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन centers with large and dense populations and urban lifestyles, we have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem। इसलिए जो आजकल की मॉडर्न मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स जो शहरी केंद्र है, डेंस पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ी घनत्व वाली जनसंख्या के साथ, डेंस पॉपुलेशन के साथ, और अर्बन लाइफस्टाइल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारा जीने का जो स्तर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, शहरी लाइफ जीवन स्तर हो गया, उसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दी है। मतलब लोगों की बढ़ती जनसंख्या, जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी इतना पानी का डिमांड भी ज़्यादा होगी। जनसंख्या लोगों का बढ़ता स्टाइल, कई लोग पानी इतना वेस्ट भी करते हैं, तो इससे भी काफ़ी को पानी को हमें प्रॉब्लम होती है। पानी का वेस्ट, बढ़ती जनसंख्या, घनत्व, बढ़ती हुई जो कि इकाइयाँ, इन सब वजह से पानी की कमी देश में होती है। If you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs। आप देखोगे कि कई लोग हाउसिंग है, सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनके पास अपने अंडरग्राउंड रूम्स हैं। उन्होंने अपने घर में अंडरग्राउंड नीचे जगह बनाई होती है जहाँ पर पानी को इकट्ठा करते रहते हैं, ग्राउंड वाटर इकट्ठा करते हैं, तो उससे ही पानी का शोषण होता है, जिससे अपनी उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने नीचे पानी वो इकट्ठा करते रहते हैं रूम के अंदर। Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused the depletion of several of these cities। कई शहरों में के लिए पानी की प्रॉब्लम होती है। अब पानी का शोषण, आप देखिए इतनी सारी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री, सबको पानी चाहिए, तो इनके लिए भी पानी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। आम आदमी को भी अपने घर के लिए पानी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, और पानी इतना है देश के अंदर 79% पानी है, फिर भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सोर्स की कमी तो सोर्स तो है, लेकिन उसको पानी को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जो फ्रेश वाटर है वो इनके द्वारा शोषित कर लिया जाता है। तो आम व्यक्ति को पानी अपने लिए आम व्यक्ति को शॉर्टेज हो जाती है पानी की। So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people। Another situation, कोई और स्थिति कौन सी है जो पानी अवेलेबल होता है टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पानी अवेलेबल कहाँ होता है। अब हम द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। एरिया स्टिल मतलब अभी भी जगह पर पानी की कमी है। दिस स्कैर्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये पानी जो है बैड क्वालिटी, गंदा पानी है, मतलब इतना गंदा पानी होता है। कई देशों में आप भी देखो, कई जगह पर, कई देशों विदेशों में भी पानी इतना गंदा है कि वहाँ के लोग गंदे पानी पीने का मजबूर है। कई लोग कुओं के अंदर जाकर के पानी निकालते हैं, वहाँ पर पानी नहीं है। कई जगह पर पानी इतना कम है कि वहाँ जाकर लाना पड़ता है। हमें तो पानी की उपलब्धता है, हम आराम से पानी का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन और हमें पीने के लिए भी साफ़ पानी मिलता है, लेकिन कई लोगों को पीने का साफ़ पानी अभी भी नहीं मिलता है। उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है, गंदे पानी से सारे काम करने पड़ते हैं। जो पानी हम देख भी नहीं सकते हैं, वो पानी वो पीते हैं, वो काफ़ी पोल्यूटेड पानी होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पानी इतना ज़्यादा है, हमारे देश में पानी बारिश की भारी मात्रा होती है, पर फिर भी यहाँ पानी की कमी है। इट मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, thus making it hazards for human। पानी का इतना गंदा यूज होता है कि कई केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जो भी मेडिकल हॉस्पिटल देख लीजिए, उनका जो गंदा पानी जाता है, उनका जो वेस्टेज जाती है वो सब पानी के अंदर से पानी इतना गंदा हो जाता है कि वो पीने के लायक नहीं रहता। एग्रीकल्चर में लिए उनके एग्रीकल्चर जो यूज़ होता है, कीटनाशक यूज़ होते हैं, उन सबका पानी उपजाऊपन जो फर्टिलाइजर्स वगैरह मिले होते हैं पानी के अंदर, तो उन सबकी वजह से पानी बहुत ही गंदा हो जाता है, वो पीने के लायक नहीं रहता। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation for our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our national ecosystems। यह सब चीज़ें हमें भी इकोसिस्टम में बचानी पड़ेंगी। वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ हैजर्ड्स, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न का अभाव, अवर लाइवलीहुड, हमारा जीवन स्तर
आजीविका हमारी जो हम करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम, हमारे प्राकृतिक इकोसिस्टम को गिराने से हमें बचाना चाहिए। कैसे? सबसे बड़ा हमारी जो जरूरत है पानी ही है, तो इसको बचाने के लिए हमें कई प्रयत्न करने पड़ेंगे। ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज will impoverish these resources and causes ecological crisis that may have profound impact in our lives. अति शोषण, जो अति शोषण होता है पानी का, और मिसमैनेजमेंट मतलब कुप्रबंधन पानी का, वो जो सोर्सेज का कुप्रबंधन है, मतलब उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसका प्रबंध नहीं कर पा रहे, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सही तरीके से इस्तेमाल में ला नहीं पा रहे, उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे, उस पानी को हम सही तरीके से इस्तेमाल करके रिसाइकिल करके या उसको साफ करके पीने के लायक नहीं बना पा रहे हैं, तो इस तरह हम क्या होगा, हमारे फ्यूचर में पानी का अभाव हो जाएगा। पानी के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, हमें हर घंटे पानी की जरूरत चाहिए। आपको सुबह से शाम तक और मतलब आप खाने के बिना रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। देर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, उन समय पानी की जरूरत चाहिए, खेती में चाहिए, तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी पानी को कैसे बचाएं, अपने डोमेस्टिक यूज़ में भी हम पानी को कैसे बचाएं, कम से कम पानी यूज़ करें, पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि जो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, कल हमें पानी की जरूरत आज भी है तो कल भी है, हमेशा के लिए है। पानी सिर्फ आज के लिए नहीं है, पानी का फ्यूचर में भी चाहिए। तो फ्यूचर में आपको पानी का अभाव ना झेलना पड़े, इसलिए आपको पानी को बचाना चाहिए।